हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के JCART मैथ चैप्टर 13 अंतल 13 का है सर्कल चैप्टर यानी वृत्त चैप्टर है। इस वृत्त चैप्टर के बारे में आज हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है। आप लोग को ये किताब दिख रहा होगा JCART मैथ का चैप्टर नंबर 13। इसमें वृत्त के बारे में कहा गया है। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में हम समझेंगे, इसके बाद आप लोग को प्रश्नावली 13 पॉइंट तक हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक को देखते हैं। देखिए सबसे पहले वृत्त को समझते हैं कि वृत्त होता क्या है ना। एक ऐसा आकृति जो गोल हो, ऐसा आकृति जो गोल हो, या इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक घुमाने से जो आकृति बनता है उसे वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त में एक बिंदु होता है, मध्य बिंदु में जो बीच वाला बिंदु होता है उसे हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, है ना। तो ये वाला क्या हो गया? आपका वृत्त हो गया। वृत्त का उदाहरण हम लोग अपने आम जीवन में बहुत सारा देख सकते हैं। जैसे घर में किसी का दीवार घड़ी होता है, दीवार घड़ी भी गोल टाइप का होता है, वो भी क्या आपका वृत्त है। हम लोग के जो मम्मी आप चूड़ी पहनती है, चूड़ी भी क्या है? एक प्रकार से वृत्त है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का रिम जो होता है क्या होता है? वृत्त होता है। हैंडल मत समझ लीजिएगा, हैंडल थोड़े न वृत्त होता है। साइकिल का रिम आपका हो गया, आपका वृत्त। चूड़ी हो गया। आप जो पहनते हैं हाथ में क्या बोलते हैं? लड़का सब पहनता है मठिया, मठिया भी आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। ऐसा ढेर सारा दैनिक जीवन में है जो वृत्ताकार का उदाहरण है कि नहीं। तो ये वृत्त तो आप समझ गए। आप समझते हैं कि केंद्र, दूसरा पॉइंट को केंद्र किसे कहते हैं? जो वृत्त का जो बीच वाला बिंदु दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। C4 क्या हो जाएगा? सेंटर। ये तो केंद्र हो गया। अब तीसरा हम लोग समझते हैं कि परिधि, है ना। परिधि किसे कहते हैं? देखो वह वक्र रेखा जिसके चारों ओर वृत्त का केंद्र घिरा हो, जिसके चारों ओर वृत्त का केंद्र घिरा हो। यहाँ पर मेरा अंडाकार जैसा दिख रहा होगा। देखिए वह वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो अपनी दिशा बदलती हुई जाती है। देखिए इस रेखा को देखिए, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और इसके चारों ओर वृत्त का केंद्र घिरा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो ये वाला आपका क्या हो गया? परिधि। ये जो साइड वाला दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिधि बोलेंगे, यानी सरकमफ्रेंस बोलेंगे। इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो इसको क्या हो गया? साइड वाला को क्या बोलेंगे? परिधि। और मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु को केंद्र बोलेंगे। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। देखो ये आपका मध्य बिंदु का यदि हम नाम देंगे ओ, क्या नाम देंगे? ओ। और यहाँ पर परिधि में एक बिंदु लेंगे, उसका नाम देंगे ए। कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं, यहाँ भी लीजिए, यहाँ भी लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं। और दोनों को केंद्र से मिला दीजिए, केंद्र से मिला दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है ना। आप तो समझ में आ गया। यानी केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब अगला हम लोग समझते हैं व्यास के बारे में कि व्यास क्या होता है। देखिए सबसे पहले वृत्त छापिए। वृत्त में क्या होगा? क्या सबसे पहले उसका केंद्र लीजिए। क्या लीजिए? केंद्र लीजिए, है ना। सबसे पहले उसका मध्य बिंदु हम क्या लिए? केंद्र लिए। अब एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगा। देखिए एक रेखा खींचें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, और इसका दोनों अंत बिंदु, जो लास्ट वाला बिंदु है, वो वृत्त के परिधि पर आके रुक जाएगी। वृत्त के परिधि पर आके रुक जाएगी। तो आप देखिए वृत्त के केंद्र से होते हुए गया और दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर हो गया, इसका नाम दे दें बी, है ना। तो देखो ये इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। यानी ऐसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और दोनों अंत बिंदु वृत्त के परिधि पर रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास बोलेंगे। तो व्यास को हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इसलिए इसे स्मॉल लेटर यानी डी से हम लोग सूचित करते हैं। तो क्या आ गया? डायमीटर यानी डी हो गया। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं जीवा, कि जीवा क्या होता है ना। तो देखिए जीवा क्या होता है। वृत्त को दो भागों में बांटने वाले रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त को दो भागों में बांटने वाले रेखा क्या बोलते हैं? जीवा। तो देखिए एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। तो ये वाला क्या बोलेंगे? जीवा। समझ में क्या नहीं गया?
अब देखिए इस जीवा जो होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, बोलता है कि विरित में सबसे बड़ा जीवा क्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए ये जीवा, ये भी जीवा है लेकिन तो छोटा है, ये वाला भी जीवा है, ये भी छोटा है। सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, जो हम लोग केंद्र से होते हुए खींचेंगे, यानी विरित के मध्य बिंदु से होते हुए खींचेंगे, वही तो सबसे बड़ा जीवा हो सकता है सर। होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि विरित का सबसे बड़ा जीवा जो क्या होगा, विरित का व्यास होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है आपका चाप। चाप किसे कहते हैं? परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। आप परिधि किसको बोलते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। ये हो गया आपका परिधि, और इसको हम टुकड़ा कर देते हैं। देखिए हम टुकड़ा कर दिए, क्या कर दिए? टुकड़ा कर दिए। तो परिधि के टुकड़े को क्या बोलेंगे? चाप। और ये वाला मेरा क्या हो गया? चाप हो गया। क्या हो गया? चाप। चाप चाप। और ये वाला मेरा क्या हो गया? ये वाला मेरा हो गया जीवा। क्या हो गया? जीवा हो गया। और ये वाला आपका क्या हो गया? चाप। परिधि को टुकड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका चाप बन जाएगा। आगे हम समझते हैं स्पर्श रेखा। आप लोग के टॉपिक में तो स्पर्श रेखा के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, बट आपको बता देते हैं। स्पर्श रेखा होता क्या है? ऐसा रेखा जो विरित को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए एक रेखा खींच रहे हैं बाहर से, जो विरित को केवल एक बिंदु पर, यहाँ P बिंदु पर केवल स्पर्श किया है, एक बिंदु पर, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, है कि नहीं। अब दूसरा समझते हैं कि छेदक रेखा होता है क्या है? छेदक रेखा, देखिए ये विरित है और इसको जब दो बिंदु में काटेगा, कितने बिंदु में? दो बिंदु में काटेगा, तो उसे बोलेंगे छेदक रेखा। एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ये वाला आपका क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। छेदक रेखा हो गया, है ना। और जब एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। समझा कि नहीं गया? अब चलिए हम लोग समझते हैं कि बाह्य भाग और अभ्यंतर भाग। विरित के बाह्य भाग और अभ्यंतर भाग, इसको समझिएगा। विरित के अंदर भाग में केंद्र होता है और विरित के बाहर भाग में कुछ भी नहीं होता है। तो बाहर भाग में हम अपने से भी एक बिंदु ले सकते हैं, विरित को दर्शाने के लिए हम अपने से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अंदर में भी है और बाहर में। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि विरित के बाह्य भाग में एक बिंदु लीजिए, तो एक विरित छाप देना है और उसके बाहर भाग में एक बिंदु ले लेना है, P नाम दे देना, काम खत्म हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जितना इसका बेसिक टॉपिक था, तो बेसिक टॉपिक खत्म हो गया।